नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भूमिका और आप देख रहे हैं सबसे तेज एमपी। चलिए बढ़ते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। पालिका की काउंसिल बैठक में करोड़ों के विकास कार्यों का प्रस्ताव पारित, निर्धारित कार्यों की स्वीकृति। सीहोर में मंगलवार को शहर की नगरपालिका परिसर में नगरपालिका परिषद में प्रेसिडेंट इन काउंसिलिंग की बैठक हुई। बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा हुई। एजेंडे के निर्धारित कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने यहां पर मौजूद परिषद के सभापति के अलावा पार्षदों और नगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि शहर में विकास कार्य के लिए कोई कमी नहीं आनी चाहिए। खजुराहो को नगरपालिका बनाने का ऐलान। गुरुकुल, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक अस्पताल भी बनेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खजुराहो में मंगलवार को नृत्य महोत्सव का आगाज करते हुए आदिवासी और लोक कलाओं की ट्रेनिंग देने गुरुकुल की स्थापना की घोषणा की। साथ ही खजुराहो में एलोपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल के साथ ही खजुराहो को नगर परिषद को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर नगरपालिका बनाने की घोषणा की गई। व्यापम घोटाले में 7 दोषियों को 7-7 साल का कठोर कारावास। सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला। राजधानी भोपाल की एक विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को एक दशक पुराने व्यापम मामले में 7 दोषियों को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। रोजगार पोर्टल सशक्त लॉन्च। 356 दिव्यांगों को मिली नौकरी, 155 को मिला व्यवसाय के लिए लोन। प्रदेश में पहली बार इंदौर में दिव्यांगजनों को सशक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशाल रोजगार मेला आयोजित किया गया। मेले में 686 दिव्यांगों ने अपना पंजीयन कराया। इसमें से 356 दिव्यांगों का चयन निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी के लिए किया गया। साथ ही मेले में आए 155 दिव्यांगों ने उद्योग और व्यवसाय स्थापना के लिए रुचि जाहिर की है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के गढ़ में रैली करेंगे राहुल गांधी। महाकाल दर्शन के पीछे ये है वजह। मध्य प्रदेश में कमलनाथ का मामला थमने के बाद कांग्रेस अब नई रणनीति बनाने में जुट गई है। राजधानी भोपाल में हुई बैठक में लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बाबा महाकाल की शरण में जाएगी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। 2 साल में पूरा हो जाएगा उज्जैन इंदौर 6 लेन, मिलेगी ये सुविधाएं। उज्जैन और इंदौर के बीच 2 साल में 6 लेन पूरा हो जाएगा। इसके बाद उज्जैन और इंदौर दोनों ही शहरों के विकास को पंख लगेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी कैबिनेट की मंजूरी के बाद दोनों की ही शहरों के बीच की दूरी और समय भी कम हो जाएगा। 6 लेन बनने से दुर्घटनाओं का आंकड़ा भी नीचे आएगा। बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन में अड़ंगा। अंग्रेजी की कॉपी जांचने के लिए नहीं मिल रहे हैं टीचर्स। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं प्रदेश भर में जारी हैं। अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा विषयों के पेपर हो चुके हैं। इस बीच बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इस पर काम में अड़ंगा आ रहा है। कॉपी जांचने के लिए कई विषयों के टीचर्स ही नहीं मिल रहे हैं। राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित। भाजपा के 4 और कांग्रेस का 1 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। मध्य प्रदेश से चुनकर जाने वाले 5 राज्यसभा उम्मीदवार मंगलवार को निर्विरोध घोषित हो गए। इनके सामने किसी ने भी अपना नामांकन दाखिल नहीं किया था। मध्य प्रदेश से भाजपा की 4 और कांग्रेस की 1 सीट पर उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। राज्यसभा चुनाव में जाने वाले मध्य प्रदेश के 5 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। जेल में ही सड़ेगा हरदा पटाखा फैक्ट्री का संचालक, नहीं मिलेगी जमानत। बीते मंगलवार को हरदा की बेड़ागर की पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के मुख्य आरोपी और फैक्ट्री संचालक राजेश उर्फ राजू पिता नंदलाल अग्रवाल की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी ने खारिज कर दी है। हादसे में अपने परिजनों को खो चुके प्रभावित पक्षों ने लिखित आपत्ति पेश की। इधर राजू अग्रवाल ने पैरवी के लिए मुंबई से वकील भी बुलवाया था। मध्य प्रदेश के स्कूलों में हफ्ते में 1 दिन नो बैग। शिक्षा विभाग ने जारी की स्टूडेंट बैग पॉलिसी। दूसरी क्लास तक नहीं मिलेगा होमवर्क। मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में हफ्ते में 1 दिन नो बैग डे होगा। ये व्यवस्था सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में लागू होगी। साथ ही पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। पहली कक्षा के स्टूडेंट के स्कूल बैग का अधिकतम वजन 2 किलो 200 ग्राम होगा, जबकि 10वीं कक्षा के स्टूडेंट के बस्ते का अधिकतम वजन 450 किलोग्राम होगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूल के बच्चों के बस्ते में बोझ को कम करने के लिए सख्ती दिखाई है। टॉप 10 खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सबसे तेज एमपी।